हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुदर्शन क्लासेस। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर को जिसका नाम है द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसको हम कह सकते हैं कि रिवर सिस्टम्स जो भी हैं इंडिया में, जितने भी रिवर्स हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। वो कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ से कॉन्फ्लुएंस क्या है उसका, वो कहाँ पे जाके मिलती है, उसका पैटर्न जो है वो कौन सा है, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है वो हिमालयन रिवर्स, यानी कि जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो हिमालय है, और दूसरा होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर रीजन में, आप सभी को पता होगा पेनिनसुलर क्या होता है, तो वहाँ पे जो हमें रिवर्स देखने को मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स को हम फर्दर दो में बांट सकते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या हो गया, जो ड्रेन होकर अरेबियन सी में जाती हैं, और ईस्ट फ्लोइंग जो ड्रेन होकर बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो बेसिकली वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग का मतलब यही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दी हिमालयन रिवर्स, जो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप इस चैप्टर में बार बार सुनेंगे, तो इट्स बेटर टू हम उस चीज़ को अच्छे से समझ लें, वी गेट एन आइडिया कि वो टेक्निकल टर्म्स का मतलब क्या होता है, और हम जो बार बार इस चैप्टर में सुनते जाएंगे एंड करते जाएंगे। सो अब हम मूव करते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। नाउ द ड्रेनेज जो इस चैप्टर का नाम भी है, तो उसका मतलब क्या होता है। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि एक एरिया में किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो भी रिवर है उस कौन सा किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम होता है, किस तरीके का रिवर का फ्लो है, वो उसका ड्रेनेज कहलाता है। उसी तरीके से जब छोटी छोटी नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी के रूप में हमारे सामने आती हैं, जैसे कि कई सारी छोटी नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि चंबल, बेटवा, सोन अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि ये सेंट्रल हाईलैंड रीजन से मिलती हैं, बट ये अल्टीमेटली जाकर क्या है, गंगा रिवर में मिल जाती हैं। और इसी तरीके से यमुना, कोसी, घग्गर, गंडक की कई सारी रिवर्स हैं छोटी छोटी जो कि गंगा में मिलती हैं, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियाँ, इन हिंदी अगर अपन बोले तो उनको सहायक नदियाँ बोलते हैं, और ये ट्रिब्यूटरी बनकर गंगा के रूप में हमारे सामने एक मेजर रिवर सिस्टम जो होता है वो शो होता है। इसको हम रीड करते हैं। स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्जर वाटर बॉडी सच एज अ लेक, सी और एन ओशन। और अल्टीमेटली ये जो रिवर है वो जाकर किसी बड़ी वाटर बॉडी में मिल जाती हैं, जैसे कि लेक हुआ, सी हुई या ओशन हुआ। एंड द एरिया ड्रेन्ड बाई अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स ड्रेनेज बेसिन। और उस जो सिंगल रिवर सिस्टम हुआ, जैसे हम गंगा रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो गंगा रिवर सिस्टम अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी इज़ नोन एज इट्स ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन का मैं आपको एक मैप व्यू भी दिखाऊंगा कि हम एक्चुअली किसको ड्रेनेज व्यू बोल रहे हैं, ड्रेनेज क्या होता है। बट उससे पहले हम मूव करते हैं कुछ और टेक्निकल टर्म्स को समझने में। दूसरा टेक्निकल टर्म जो हमारे समझने के लिए वो है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है, बेसिकली एक अपलैंड रीजन होता है, या समझ लें कि दो वाटर बॉडीज़ को किसी अपलैंड या माउंटेन रीजन ने, या कोई सिमिलरली ऊंचा जो स्तर का रीजन है, या कोई भी तरह का ऊपर उठी हुई चीज़ है जो एक रिवर सिस्टम को डिवाइड कर देता है, उसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। इसको आप एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं कि जैसे एक अरावली जो हमारे राजस्थान में है, वो वाटर डिवाइड है राजस्थान का। सिमिलरली अगर हम साउदर्न इंडिया में जाएं तो या पेनिनसुलर प्लेटो रीजन पे जाएं तो वेस्टर्न घाट्स का अपन ने नाम सुना था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट ऑल्सो। अपन ने डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी किया था वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स का। एंड वो वेस्टर्न घाट्स जो है वो वहाँ पे जो रिवर्स हैं, आपने देखा था कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं ईस्टर्न साइड में फ़्लो करती हैं, वेस्टर्न साइड में कम रिवर फ्लो करती हैं। तो वो जो वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर्स को डिवाइड कर देता है वो एक वाटर डिवाइड कहलाता है, और वैसा ही एक एग्जांपल वेस्टर्न घाट भी है वाटर डिवाइड का। अगर अपन इसको रीड करें तो एनी माउंटेन रेंज, अगर वाटर डिवाइड का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ये कोट कर सकते हैं, एनी माउंटेन रेंज और एन अपलैंड
विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। अभी अभी अपन ने ड्रेनेज बेसिन का मतलब समझा था, यानी कि नदियाँ और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है उनको सबको मिलाकर जो टू ड्रेनेज बेसिन्स को, अगर जो चीज़ कोई माउंटेन रेंज है, कोई अपलैंड है, उसको अगर वो डिवाइड कर रहा है या सेपरेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड। So any mountain range or an upland which separate two drainage basins is known as a water divide. For example, Aravalli is a water divide in Rajasthan. Similarly, the main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। ये अपने देखा था, पूरा नॉर्थ टू साउथ जो है वेस्टर्न घाट चलते हैं, जो वेस्टर्न साइड में यानी वेस्टर्न कोस्टल रीजन पे ऊपर हमें वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स of peninsula such as the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flows eastward and drain into the Bay of Bengal। और इस वाटर डिवाइड की वजह से, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट की वजह से भी ये इतनी सारी जो रिवर्स हैं वो ईस्टर्न साइड यानी ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना कॉन्फ्लुएंस हो जाती हैं, मिल जाती हैं सागर के साथ। अब आपको मैं इसका एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाता हूँ कि ड्रेनेज बेसिन किसको कह रहे थे हम और क्या होता है ड्रेनेज बेसिन। नाउ ये मैप अगर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा तो इसमें आप लोगों को कई सारे ड्रेनेज बेसिन्स दिख रहे होंगे, बट इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे ये ग्रीन पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जो है ये है गंगा बेसिन, यानी कि गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो यहाँ पे फैली हुई हैं, इस रीजन के अंदर फैली हुई। यानी ये पूरा जो एरिया है इट इज़ ड्रेन्ड बाई गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इट इज़ सो कॉल्ड गंगा बेसिन। उसी तरीके से अपन अगर नर्मदा रिवर देखें तो नर्मदा का बेसिन यहाँ दिया हुआ है, तापी का बेसिन यहाँ दिया हुआ है, जितना भी ये डिमार्केटेड एरिया है। गोदावरी का बेसिन पेनिनसुलर में सबसे बड़ा होता है, गोदावरी रिवर जो है वो सबसे बड़ी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। सिमिलरली उसके साउथ में आप जाएंगे तो कृष्णा बेसिन मिल जाएगा, और इसी तरीके से हमें यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बेसिन भी देखने को मिलता है, ये भी ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। और ये जो रिवर है हिमालयन रीजन और सम पार्ट्स ऑफ ये जो है पंजाब हिमाचल प्रदेश, ये है इंदस बेसिन, जहाँ पर आप देख सकते होंगे झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये सारे रिवर्स हैं। और सिमिलरली गंगा बेसिन की अगर हम बात करें तो वी हैव चंबल, घग्गर, गोमती एंड सोन, ये यमुना एंड ये सारी जितनी भी रिवर्स हैं यहाँ पर गंगा बेसिन को मिलकर बनाती हैं। तो गंगा बेसिन और ड्रेनेज बेसिन का मतलब आप शायद अब समझ गए होंगे डिटेल में इस मैप की बाउंड्री के बाद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर। अभी अभी अपन ने देखा कि हम बेसिकली रिवर्स ऑफ इंडिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है हिमालयन रिवर्स जिनका सोर्स ऑफ ओरिजिन यानी कि हिमालय होता है, और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। तो इसको अपन थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है, दिस रिवर रिसीव, हिमालयन रिवर की अगर बात करें तो दिस रिवर रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो ऑफ द लॉफ्टी माउंटेन। यानी कि मॉनसूनल रेन जो होती है, मानसून की रेन होती है, उसके साथ साथ जो स्नो मेल्ट होती है यहाँ पर माउंटेन्स में, ये दोनों मिलकर इन नदियों को पानी देती हैं, यानी कि दे आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिस रिवर्स। दूसरा जो डिफरेंस है वो है पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल का मतलब होता है कि दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि इन नदियों में पूरे साल पानी रहता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ साल के कुछ हिस्सों में इनमें पानी रहता है, कुछ साल के हिस्सों में इनमें पानी नहीं रहता। ये पेरिनियल यानी ऑल थ्रू आउट द ईयर दे हैव वाटर इन देम। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन पढ़ें तो द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। जैसे कि अपन बात करें हिमालयन रिवर्स का सोर्स होता है ग्लेशियर्स और ये जितने भी हिमालयन रीजन है वहाँ से, बट इसका कॉन्फ्लुएंस होता है इधर बे ऑफ बंगाल। तो ये बहुत ही लंबा एक डिस्टेंस कवर करती हैं हिमालयन रिवर्स जो होती हैं, इसीलिए इनका कोर्स जो होता है वो लॉन्ग होता है। हिमालयन रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो इनका कोर्स लॉन्ग होता है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो मेन हिमालयन रिवर्स आर द इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसके बारे में अपन और डिटेल में ही बात करेंगे कि हिमालयन रिवर सिस्टम कौन कौन से होते हैं और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। नाउ कमिंग टू दी पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स कंपैरेटिवली जो होते हैं वो सीजनल होते हैं। ये जो होते हैं वो सीजनल होते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट है पूरी तरह से रेनफॉल के ऊपर, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो दे आर नॉन पेरिनियल। नॉन पेरिनियल आप समझ गए होंगे क्योंकि इनका जो सोर्स है वो रेनफॉल है, एंड रेन जो होती है वो ऑल थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है, तो स्वाभाविक हैं दे आर नॉन पेरिनियल इन नेचर। थर्ड
पॉइंट की अगर अपन बात करें तो द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। अभी अपन ने बात किया था द हिमालयन रिवर्स का जो है वो सोर्स ऑफ ओरिजिन से लेकर कॉन्फ्लुएंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। कंपैरेटिवली पेनिनसुलर रिवर्स का शॉर्टर और शैलोअर होता है। शैलोअर का मतलब होता है कम गहरा, यानी गहराई जो होती है वो कम होती है। सो हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में ये शॉर्टर भी होती है और शैलोअर भी होती हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट, द मेन पेनिनसुलर रिवर्स आर नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड ईटीसी। बहुत सारी नदियाँ हैं पेनिनसुलर रिवर्स में, बट द मेजर रिवर्स जो है वो नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, द मेजर हिमालयन रिवर्स, यानी द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द गंगा, इंदस एंड द ब्रह्मपुत्रा। 3 मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries। ये रिवर्स बहुत ही लॉन्ग है और इनको बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं इनके अंदर, बहुत सारी। जैसे कि अपन ने देखा था गंगा के टर्म्स में, अपन ने अभी जो गंगा बेसिन देखा उसमें भी अपन ने देखा था कि चंबल, घग्गर, गंडक, कोसी, काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो गंगा में ज्वाइन करती हैं और उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। एक रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर सिस्टम। ये उसका पूरा रिवर सिस्टम होता है और जितनी दूर में वो बहती हैं वो उसका ड्रेनेज बेसिन होता है। तो रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी में बी कॉल्ड एज रिवर सिस्टम। नाउ द इंदस रिवर सिस्टम। अगर हम इंदस रिवर सिस्टम की बात करें तो द इंदस रिवर सिस्टम का ओरिजिन क्या है? द इंदस रिवर्स राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो हम अब बारी बारी एक एक कर कर जो हैं सारे रिवर्स को रीड करेंगे। द इंदस रिवर सिस्टम, द इंदस रिवर सिस्टम राइजेज इन तिब्बत, यानी ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि इस पे एमसीक्यूज बनते हैं। सो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है इंदस रिवर का वो है तिब्बत के अंदर लेक मानसरोवर। उसके बाद ये वेस्ट में फ़्लो करती है और इंडिया में एंटर करती है ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में ये कहाँ एंटर करती है, तो इंडिया में ये एंटर करती है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ पर ये फॉर्म करती है एक पिक्चर्सक्रिप्ट गॉर्ज। गॉर्ज का आपको पता है मतलब कि जब रिवर्स एक हाइट से नीचे गिरती है तो वो वहाँ पर इरोशनल एक्टिविटी करती है जो कि एक पतली नाली की शेप में जो पतली खाड़ी बना देती है वहाँ पर, जिसको हम गॉर्ज बोलते हैं। इस पार्ट के अंदर जब रिवर इंदस जो है लद्दाख के थ्रू जब इंडिया में घुसती है तो यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी नदियाँ इसको मीट करती हैं जम्मू कश्मीर रीजन में, जैसे कि जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये यहाँ पर इसको जॉइन कश्मीर रीजन में इसको जॉइन करती हैं। उसके बाद जो है द इंदस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड द गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट अटॉक। इसके बाद ये जो रिवर है इंदस रिवर है वो बाल्टिस्तान और गिलगिट रीजन के अंदर फ्लो करती हैं और उसके बाद अटॉक में, अटॉक एक जगह है वहाँ पर माउंटेन्स के थ्रू इमर्ज होती है और यहीं पर द सतलुज, ब्यास, रवि, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन करती है इंदस को एंड ये उसके बाद मिठानकोट में जाकर मिलती हैं। यानी कि अगर अपन बात करें तो ये जो रिवर्स हैं ये इंदस की मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं। सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम ये सारी ज्वाइन करती हैं इसे टुगेदर एट मिठानकोट इन पाकिस्तान। और उसके बाद फर्दर ये साउथवर्ड हेड करती है और इवेंचुअली अरेबियन सी में जाकर कॉन्फ्लुएंस हो जाती है, यानी जाकर मिल जाती है अरेबियन सी में, जो कि ईस्ट ऑफ कराची लोकेशन है। तो आपको इसके रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये पॉइंट, नेक्स्ट उसका कोर्स क्या हो, वो कहाँ से चलती है, ओरिजिन होकर कहाँ चलती है, कहाँ से वो अपने कॉन्फ्लुएंस तक पहुँचने में वो कहाँ से उसको ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी ज्वाइन करती हैं, कौन कौन से एरियाज़ से वो गुजरती है और उनके वहाँ पे रीजनल नेम्स भी होते हैं कई सारे। तो ये आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, इन सभी को अपन इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर पढ़ेंगे। तो अपन अगर वापस से रिकॉल करना चाहें तो ये तिब्बत में मानसरोवर लेक से जो है आपका ओरिजिन करती है। उसके बाद ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया में इमर्ज होती है। वहाँ से इसको कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं। उसके बाद ये फ्लो करती है बाल्टिस्तान, गिलगित रीजन्स एंड इमर्जेस इन द माउंटेन फ्रॉम अटॉक। वहाँ पर सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम इसको मिलती हैं जो कि मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर एक हो जाती हैं, यमुना नदी, इंदस नदी में मिल जाती हैं। और उसके बाद ये फ्लो करती है साउथवर्ड और अल्टीमेटली अरेबियन सी में कॉन्फ्लुएंस हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
वरना मैं इसका एक आपको मैप व्यू भी दिखा देता हूँ। ये रहा इसका मैप व्यू। इसके मैप व्यू की अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली यहाँ से ओरिजिन हो रही है, या इसका अपन ओरिजिन यहाँ से देखें अपन तो ये लगभग मानसरोवर लेक होगा, वहाँ से ये जब इंडिया में घुसी तो ये जो रीजन है ये यहाँ पर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुसती है। उसके बाद ये यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान रीजन से होते हुए वापस पाकिस्तान के अंदर आ जाती है। बट नीचे यहाँ पर कई रिवर्स हैं इंडिया में, इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं जो आगे जाकर मिठानकोट में पाकिस्तान में जुड़ती हैं, जैसे कि सतलुज, ब्यास, जेनब, झेलम एंड रवि। ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इसको यहाँ पर समवर यहाँ पर मिठानकोट में पाकिस्तान में इसको मिलती हैं और फिर ये जाकर नीचे अरेबियन सी में ख़त्म हो जाती है। तो ये था एक मैप व्यू ऑफ इंडस रिवर बेसिन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके बारे में और कुछ जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में, नाउ द स्लोप एंड बेसिन। इंडस का जो प्लेन, इंडस का जो स्लोप है, यानी अगर इसका जो स्लोप की अगर हम बात करें तो इंडस का जो स्लोप है वो काफ़ी हद तक प्लेन है, जेंटल है, ठीक है। एंड ये इन टोटल 2900 किलोमीटर इन लेंथ है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज रिवर अमेजोन, and the river Indus is one of the longest river of the world. A little over third of the Indus basin is located in India, यानी 1/3 हिस्से से भी कम, 1/3 हिस्से से भी कम जो इंडस का पार्ट है वो इंडिया के अंदर है, जो कि इन 3 स्टेट्स के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। मैंने इसको बोल्ड इसलिए किया है बिकॉज ये आपसे पूछा जाता है कि इंडस रिवर जो है वो कौन कौन सी स्टेट्स में, या इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी स्टेट्स में पाई जाती हैं। तो यू नीड टू मेंशन कि वो 3 स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, और जो रेस्ट यानी मेजर पार्ट ऑफ इंडस है वो पाकिस्तान में लाई करता है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं गंगा रिवर बेसिन के ऊपर या गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर। गंगा रिवर सिस्टम जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक्चुअली गंगा जो है वो हम उसका ओरिजिन ग्लेशियर से मानते हैं, बट वो उससे पहले गंगा नहीं कहलाती है, वो उससे पहले कहलाती है भागीरथी। तो भागीरथी एंड एक और रिवर है अलकनंदा, वो जब मिलती हैं यानी देवप्रयाग एट हरिद्वार में जब वो मिलती हैं उसके बाद से ये गंगा कहलाती है, यानी हरिद्वार से इसको हम गंगा के नाम से कहते हैं। बट उससे पहले यानी हरिद्वार से पहले जब ये रिवर आती है ऊपर से, हम इसको भागीरथी रिवर के नाम से जानते हैं। अब इसका हम कॉन्फ्लुएंस देख सकते हैं, ये ओरिजिन हुआ और ये इसका पाथ हुआ। यहाँ पर इसको कई सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर रही हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ यमुना ने, मेजर एक रिवर है यमुना, वो ज्वाइन कर रही है। यमुना के बाद अपन देखते हैं गोमती, घग्गर, गंडक और ये कोसी। ये सारे रिवर्स जो हैं छोटी छोटी रिवर्स हैं, ये मेजर, ये बोल्ड लाइन जो है ये गंगा रिवर की दिख रही है आपको, इसके अंदर मिल रही हैं। उसके बाद कुछ रिवर्स हमें सेंट्रल हाईलैंड से भी देखने को मिल रही हैं, जैसे चंबल, बेटवा, है ना, सोन, एंड ये कई सारी रिवर्स हैं जो गंगा को ज्वाइन कर रही हैं। तो ये है गंगा रिवर बेसिन। और उसके बाद गंगा फ्लो होते हुए गंगा की एक ब्रांच जो हुगली के पास है वो फरक्का बैरेज से सीधी बे ऑफ बंगाल के अंदर चली जाती है, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी जो है वो बांग्लादेश के अंदर घुसती है और वहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती हैं। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर फिर लास्ट में नीचे बे ऑफ बंगाल में ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर ये एक बहुत ही सुंदर डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम भी सुंदरबन डेल्टा है। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये दोनों ब्रह्मपुत्र और गंगा के रिवर के फ्लो यानी कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, यानी माउथ ऑफ द गंगा। ये आप देख सकते हैं, माउथ ऑफ गंगा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड डिटेल्स की। नेक्स्ट, द हेड वाटर ऑफ द गंगा आर कॉल्ड भागीरथी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेड वाटर यानी गंगा से पहले ऊपर के हिस्से में इसको भागीरथी कहलाया जाता है। एंड फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, यानी इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है भागीरथी रिवर का वो है गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद ये अलकनंदा एक रिवर है जो इसको ज्वाइन करती है देवप्रयाग इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक जगह पर भागीरथी और अलकनंदा जो हैं वो ज्वाइन होती हैं। एंड एट हरिद्वार, यानी हरिद्वार पे गंगा जो है हमें प्लेन्स रीजन पे, यानी जो माउंटेन रीजन से उतरकर अब प्लेन रीजन पे हमें देखने को मिलती हैं। गंगा इज जॉइन्ड बाई मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयस, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर सच एज द यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको मैप में भी दिखाया।
उसके बाद द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे गंगा का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, वेरेस यमुना रिवर का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर in the Himalaya. It flows parallel to the Ganga and as a right bank tributary meets Ganga at Allahabad. ये गंगा के पैरेलल चलती है। जैसे कि मैं अगर आपको वापस से मैप दिखाऊं तो यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर के बिल्कुल पैरेलल चल रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे है गंगा और यहाँ पे है ये यमुना। ये यहाँ पर इसका सोर्स कहीं ना कहीं यमुनोत्री ग्लेशियर और इसका गंगोत्री ग्लेशियर है, और कुछ हद तक पैरेलल चलने के बाद ये फिर लास्ट में इलाहाबाद के पास में गंगा यमुना से मिल जाती है। ना वापस चलते हैं अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ। द रिवर यमुना इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एक्ट एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट एट द गंगा एट इलाहाबाद। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो मेनलैंड से आती हैं या सेंट्रल हाईलैंड रीजन से आती हैं, पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं, तो आप बोल सकते हैं दे आर चंबल, बेटवा, सोन। These rise from semi-arid areas, have shorter course and do not carry much water from them. तो अपन ने इसके बारे में देखा था कि ये जो हैं वो सारी एरिड रीजन से इमर्ज हो रही हैं, तो इनमें ज़्यादा पानी नहीं होता है। हालांकि ये थोड़े बहुत पानी जो भी है वो गंगा में अपना सम्मिलित करती हैं, ज्वाइन करती हैं रिवर गंगा को साथ में। नाउ उसके बाद जब सारी नदियों का पानी गंगा में मिल जाता है तो इसके बाद enlarged with waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till फरक्का बैरेज। उसके बाद गंगा जो है ईस्ट की तरफ मूव करती है और वहाँ पर फरक्का बैरेज के आसपास जो यहाँ पे हैं गंगा रिवर, ये वहाँ पर जाने के बाद बाइफरकेट हो जाती है। बाइफरकेट का मतलब डिवाइड हो जाती है, जिसका एक हम नाम बोलते हैं भागीरथी हुगली के नाम से। ठीक है, यहाँ पर इसे भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है, और ये फिर उसके बाद साउथवर्ड फ्लो करती है और डेल्टाइक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं। बट जो मेन स्ट्रीम है, अपन ने देखा दो बाइफरकेशन हुए, दो डिविजन्स हुए, बट जो मेन स्ट्रीम है वो जो है वो साउथवर्ड मूव करती हैं बांग्लादेश की तरफ एंड ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती हैं। फर्दर डाउनस्ट्रीम इट इज़ नोन एज मेघना, और बांग्लादेश के अंदर इन गंगा ब्रह्मपुत्र जो मिलकर रिवर बनती है उसे ये मेघना रिवर का नाम दिया जाता है। नाउ दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर इज़ नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। ये अपन ने मैप में भी बताया था आपको कि ये बहुत ही माइटी रिवर बन जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों ही मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, और दोनों जब मिल जाती हैं तो वो बे ऑफ बंगाल में कॉन्फ्लुएंस होने के बाद, मिलने के बाद वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बना जाती हैं उस कोस्टल रीजन में। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम व्हाट आर मेंडर्स एंड व्हाई दे आर मोर विजिबल इन रिवर गंगाज बेसिन। मेंडर्स होते क्या हैं? देखो, बेसिकली जब एक रिवर फ्लो होता है तो वो कई सारे लैंडफॉर्म्स बोल सकते हैं या कई सारे ऐसे फीचर्स बनाता हुआ चलता है अपने कोर्स में जो हम देख सकते हैं। इसका एक मैप आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, कि जैसे आप इसमें आप देख सकते हैं कि जब रिवर ओरिजिन हो रही है, यानी कि ये सोर्स ऑफ रिवर जहाँ से दिख रहा है वहाँ से अपर कोर्स में यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है, ये आप हाइट जो देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा होती है, बट धीरे धीरे जैसे ये अपने कॉन्फ्लुएंस के पास पहुँचेगी ये हाइट जो है वो डिमिनिश होती जा रही है। आप अच्छे से देख पा रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर ऑल्टीट्यूड घट रहा है, बट इस ऑल्टीट्यूड होने की वजह से यहाँ पर ये काफ़ी सारे जो हैं फीचर्स हमें को देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये जो है ये हैं गॉर्जेस। जैसे आप नाम अपन ने देखा था कि इट क्रिएट्स अ ह्यूज गॉर्ज, तो ये होता है गॉर्ज जहाँ पर हमें बहुत पतली सी और रिवर के फ्लो की वजह से अपने को देखने को मिलती है। नाली टाइप स्ट्रक्चर होता है ये। उसके बाद जब ये अपने मिडल कोर्स पे होती हैं तो ये यहाँ पर कुछ फीचर्स बनाती हैं इस तरीके के, ये वेव लाइक फीचर्स होते हैं इस तरीके के, और इन्हीं को हम कहते हैं मेंडर्स। क्या कहते हैं? मेंडर्स। उसके बाद अगर अपन थोड़ा और प्लेन रीजन में जाएं तो ये जो फ्लो है वो थोड़ा सा और ब्रॉड होता हुआ चला जाता है, और यहाँ पर कई बार ये ऑक्सबो लेक्स बन जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते होंगे ये ऑक्सबो लेक आपको दिख रहा होगा, ये ऑक्सबो लेक जो है वो यहाँ पर ये एक हॉर्स शू या ऐसा कुछ शेप होता है, यू शेप का, ये ऑक्सबो लेक, मिएंडर्स और ये सारी, और लास्ट में जब रिवर ओशन में कॉन्फ्लुएंस होती है तो वहाँ पर अपना एक डेल्टा बना देती है, ये है डेल्टा। तो इस फ्लो से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से रिवर फ्लोज हैं जो यहाँ पर बन जाते हैं। बट
हमारा क्वेश्चन था कि क्यों ऐसा होता है कि गंगा के रिवर बेसिन में हमें सबसे ज़्यादा मियांडर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम पहले मियांडर का डेफिनेशन देखना चाहें तो मियांडर इज़ अ कर्व और अ बेंड फॉर्म बाई अ रिवर ड्यूरिंग इट्स कोर्स। आपने देखा कुछ इस तरीके का कर्व बन रहा था और इसी कर्व को हम मियांडर्स कहते हैं। Rivers generally forms a snake-like pattern when flowing across a valley floor. The position of the curves changes over time. Now, अगर हम इसके पीछे का रीज़न, now we are answering this question. जो प्लेन रीजन है अम्बाला से सुंदरबन डेल्टा तक, यानी अम्बाला से सुंदरबन तक का जो रीजन है वो अराउंड 1800 किलोमीटर का है, बट उसके अंदर जो स्लोप में फॉल है वो हार्डली 300 मीटर्स का है। जैसे कि अपन ने दिखाया था वहाँ पर जो स्लोप हाइट थी वो घटती जा रही थी, ठीक है, तो वो उसी वजह से जो स्लोप है वो हार्डली 300 मीटर्स का है। अगर हम इसको अदर वर्ड्स में कहें कि हर 1 मीटर पे जस्ट 6 किलोमीटर का फॉल आता है। देयर इज़ अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। हर 6 किलोमीटर चलने पे 1 मीटर का फॉल आता है, एंड इसीलिए यहाँ पर लार्ज मियांडर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, that plain from the Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 km, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 km. Therefore, the river develops large meanders. Is it okay? So, moving on to our next discussion. Now, the third is the Brahmaputra river system. Brahmaputra river system की अगर अपन बात करें तो ये ओरिजिनेट होता है कहीं ना कहीं तिब्बत में, ठीक है, और इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन भी जो है वही ओरिजिन है जो सतलुज का या इंदस रिवर का है, यानी कि मानसरोवर लेक मानसरोवर जो है वही इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है। तिब्बत में इसको सैंगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को सैंगपो के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर बहुत कोल्ड रीजन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ रिवर रहता है वो बहुत स्लो रहता है और ज़्यादा पानी नहीं होता है ना। बेसिकली जो लिक्विडिटी होती है पानी की वो बहुत कम होती है, बट ये इंडिया में घुसता है। यहाँ पर नामचा बरवा नाम का एक हिमालय का चोटी देखी थी अपन ने इंडिया में, तो वहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में होते हुए इंडिया में घुसती है, और यहीं पर इसको कई सारे जो रिवर्स हैं वो ज्वाइन करती हैं, जैसे लोहित है, सुबनश्री है ना, तीस्ता है और सूरमा है, दिहांग है, मेघना है, ये सारी जो रिवर्स देख रहे हैं आप ये इसको ज्वाइन करती हैं। उसके बाद ये साउथवर्ड स्लोप करती हुई बांग्लादेश के थ्रू यहाँ पर गंगा से मिलती है और यहाँ पर ये पद्मा या मेघना के नाम से भी जानी जाती है और यहाँ पर फिर ये अपना कॉन्फ्लुएंस हो जाती है। तो ये था पूरे ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स ऑफ ओरिजिन से लेकर कॉन्फ्लुएंस तक का सफ़र। अब इसकी डिटेल्स में हम आगे बात करते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या हैं और कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से ये रिवर जो है कॉन्फ्लुएंस तक पहुँचती है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। नाउ The origin and course. The Brahmaputra river rises in Tibet east of मानसरोवर लेक। सिमिलर सी बात पढ़ी थी अपन ने इंदस और सतलुज के लिए भी, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंदस एंड सतलुज। इसका भी जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक है। तो आपको टिप्स पे याद हो जानी चाहिए चीज़ें। इंदस का सोर्स ऑफ ओरिजिन मानसरोवर लेक, गंगा का सोर्स ऑफ ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना का सोर्स ऑफ ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्रा का सोर्स ऑफ ओरिजिन मानसरोवर लेक। नाउ ये जो रिवर है ये स्लाइटली लॉन्गर है इंदस से, बट इसका जो मेजर पार्ट है वो इंडिया से बाहर है। जैसे कि इंडिया का इंदस रिवर का जो मेजर सोर्स ऑफ रीजन था वो पाकिस्तान में था, इंडिया में कम था। उसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा का भी जो रिवर कोर्स है वो ज़्यादातर इंडिया से बाहर है और कुछ पोर्शन ही इंडिया के अंदर है। नाउ रीडिंग इनटू द फैक्ट्स, it is slightly longer than the Indus and most of its coast lies outside India. It flows eastward parallel to the Himalayas. अपन ने देखा था मैप के अंदर कि ये फ्लो करती है पैरेलल, एकदम हिमालयन रीजन के पैरेलल मूव करती है, और उसके बाद नामचा बरवा के पास में जो हिल है वहाँ पर उसके बाद ये यू टर्न लेती है और एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वैसे ही इंदस कहाँ एंटर करती है इंडिया में, इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गॉर्ज बनाती है, जैसे कि अपन ने देखा था जब रिवर का सोर्स से वो प्लेन की तरफ आती है तो वो गॉर्ज बनाती है। यहाँ पर इस रिवर को दिहांग नाम से कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसको दिहांग, यानी कि अभी तक ये ब्रह्मपुत्रा नहीं कहलाई है।
उसके बाद दिहांग रिवर के अंदर दिबांग एंड लोहित जब मिलती हैं तो ये जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्रा का नाम से प्रसिद्ध होती है आसाम के अंदर। ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है आसाम से, यानी आसाम से पहले इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, और दिहांग से पहले यानी कि जब ये तिब्बत रीजन में रहती है, जब ये पैरेलल टू हिमालय चलती है, वहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से आपको सारी बातें जो हैं वो टिप्स पे रखनी होंगी एंड ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। नाउ रिवराइन आइलैंड मेड बाय रिवर ब्रह्मपुत्रा। आपको कुछ याद आ रहा हो अगर रिवराइन आइलैंड से, तो अपन ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मजूली आइलैंड के बारे में बात किया था। अपन ने आसाम के बारे में बात की थी कि रिवराइन आइलैंड्स जो हैं ये आसाम में देखने को मिलता है। अपन ने ये भी देखा था कि दिस आर द वर्ल्ड्स मोस्ट लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो हैं ये आपके मजोली आइलैंड्स। तो ये बहुत ब्रह्मपुत्रा जो है वो रिवराइन आइलैंड क्यों बनाती है एंड कैरी उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो अब हम वो पढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि तिब्बत में जो है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो रिवर जो होता है उसके अंदर बहुत कम वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। इन तिब्बत रीजन द रिवर कैरीज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट। सिल्ट का मतलब उसके अंदर जो मिट्टी और जो भी सेडिमेंट्स होते हैं वो, बिकॉज इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। इन इंडिया, जब ये इंडिया में मिलती हैं जो कि एक बहुत ही हैवी रेनफॉल रीजन है, जैसे कि आप जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी का नाम अगर सुना होगा तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है। तो ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हैं ये यहाँ पे रीजन ऑफ हाई रेनफॉल देखने को मिलता है। यहाँ से इस रिवर के अंदर बहुत मात्रा में पानी मिल जाता है। इट कैरीज हियर द रिवर्स कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। यहाँ पर इसे पानी भी मिलता है और सिल्ट भी इस रिवर के अंदर आ जाती है, और इसी की वजह से द ब्रह्मपुत्रा हैज़ अ ब्रेडेड चैनल एंड इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड। अब ज़्यादा पानी और ज़्यादा सिल्ट होने की वजह से इसका जो कोर्स होता है, जो इसका रास्ता होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेडेड, ऊबड़ खाबड़ और इस तरीके का देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो रिवर है वो अपने साथ जो सिल्ट और जो सेडिमेंट्स लेके आता है वो कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो रिवर के रास्ते से ऊपर दिखने लग जाते हैं। रिवर का फ्लो इधर है बट वो इकट्ठा होकर वो रिवर से ऊपर की तरफ दिखने लग जाते हैं, और इसी तरीके से हमें एक रिवर के ऊपर आइलैंड देखने को मिलता है, एंड ऑफ विच मजोली इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। मजोली आइलैंड इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड प्रेजेंट इन आसाम। ये अपन ने देखा। आज अपन ने 3 रिवर सिस्टम्स के बारे में बात करी है, बेसिकली इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। और इसी के साथ अपन ने अपने जो लेक्चर या अपने चैप्टर का जो है पहला हिस्सा कवर कर लिया है, जो हमने देखा था इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड कि हमारे जो रिवर सिस्टम है उनके बेसिकली 2 क्लासिफिकेशंस हैं, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसको अपन ने आज अच्छे से कवर कर लिया है। हिमालयन रिवर सिस्टम को एंटीसीडेंट्स एंड नॉन एंटीसीडेंट्स, यंगर और रिवर्स, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं अपनी, एंड अपन ने इनकी जो ट्रिब्यूटरीज। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग इसके ऊपर नोट्स बना लें और इसको एक थॉरो रीडिंग करें, बिकॉज अगर आप इसको रीड नहीं करेंगे एक बार अच्छे से बैक टू बैक, तो ये जो रिवर्स के नाम हैं, इनका जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ इमर्ज होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये आप भूल सकते हैं। इसीलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की, जिसके अंदर वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, सारी जो पेनिनसुलर रिवर, नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सारी के रिवर्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, आपका दिन, और आप सेफ़ रहें, सब अच्छे से रहें, और थैंक यू। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू और हैव अ गुड डे।